मेरी जान, मैं जानता हूँ कि तुम पुष्पा 2 के नशे से अभी तक बाहर नहीं निकले, और मैं भी नहीं निकला था जब तक कि मेरा एक दोस्त लॉजिकल फ्रेंड मुझे नहीं मिला। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम लोग ये कहोगे कि भैया हाँ, वाक़ई एक्शन सीन काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल थे, लेकिन उसके साथ भैया इलॉजिकल थे, तो तुम उस पे बात कर रहे हो। तो नहीं, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इसके अलावा भी कुछ लॉजिकल चीज़ों पर बात करना चाहता हूँ, और आपकी इस पर नज़र भी दौड़ाना चाहता हूँ कि भैया आखिर पुष्पा भाऊ कैसे अल्ट्रा सुपरमैन बन गए। देखो मेरी जान, नाराज़ मत होना, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी बड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं पुष्पा 2 के अंदर, जिसको भैया मेरे लॉजिकल फ्रेंड ने काफ़ी अच्छे तरीके से हाइलाइट किया है, जिसके बारे में मुझे भी लगा कि मुझे बात करनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, कोई और नहीं कर रहा तो कोई ना कोई तो आवाज़ उठाएगा इन चीज़ों के खिलाफ। जैसा कि तुम जानते हो कि पुष्पा 2 के फर्स्ट सीन में ही पुष्पा भाऊ दिखा देते हैं कि भैया वो एक अल्ट्रा सुपरमैन है। वो कहते हैं कि भाई साहब, मैं कंटेनर में 40 दिन तक बैठ के आया हूँ। वेला बैठा हुआ था तो जापानी सीख ली, लेकिन मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि भैया 40 दिन तक एक कंटेनर में एक बंदा कैसे रह सकता है? देखो, अगर तुम लॉजिकल व्यूज की बात करो तो भैया लॉजिकली ये करेक्ट नहीं है। एक बंदा जब 40 दिन तक एक अकेले कमरे में भी रह लेना तो बंदे के लौड़े लग जाते हैं अच्छे तरीके से। ऐसी सैकड़ों हॉलीवुड मूवीज बन चुकी है जहाँ पे भैया इस तरह का एक्सपेरिमेंट हो चुका है। और भैया तुम समंदर से निकल रहे हो तो ये वैसे ही बहुत बुरा हो जाता है कि यार तुम एक समंदर में कैसे सरवाइव कर गए, और वो भी एक अकेले कंटेनर के अंदर, जहाँ पे भैया कुछ नहीं था खाने पीने को। भैया एक ह्यूमन बीइंग बगैर खाए पिए सिर्फ 48 घंटे तक जिंदा रह सकता है। इससे ज्यादा भैया जिंदा रहना ऑलमोस्ट नामुमकिन सी बात लगती है भाई। लेकिन मेरी जान, तुम जानते हो कि पुष्पा भाव यहाँ पे भी नहीं झुकते, और भूख को भी कहते हैं साला मैं झुकेगा नहीं। पता नहीं बीवी के सामने कैसे झुक गए अपने पुष्पा भाव। वहां पे भी कह देते साला झुकेगा नहीं। यार मजे देने थे उसने, ये ना झुकते तो वो झुका देती पकड़ के। इसके बाद भाई दूसरी प्रॉब्लम पर बढ़े तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि भैया 200 टन लकड़ियां तुम एक मुल्क से दूसरे मुल्क स्मगल कर रहे हो तीसरे मुल्क के जरिए से, और ये वाला स्पेस कहीं पूर होता नजर नहीं आता कि भाई कहीं तो कहीं पूर होता नजर आ जाए, कोई सरकार ही बता दे कि भाई ये देखो हमारे बॉर्डर में इंटरफेयर किए जा रहा है। मजीद ये कि पराए तो पराए, अपने भी पुष्पा भाव को नहीं रोकते। यस मेरी जान, ऐसा ही होता है जब भाई ये लोग श्रीलंका का बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो भैया वहां पे क्या देखने को मिलता है? श्रीलंका की जो नेवी है वो वहां टाइम पे पहुंच जाती है, लेकिन दूसरी तरफ इंडियन आर्मी टाइम पर नहीं, बल्कि पहुंचती कहाँ है भाई, वो पहुंचती ही नहीं है, बल्कि उल्टा पुलिस वाले पहुंचे होते हैं काम के पीछे कि भैया हमको इनसे पकड़ना है। यहाँ होता ये है कि भाई साहब वो भी तो लेके जा रहे थे ना, उनके भी आगे इंडिया का झंडा ही लगा हुआ था, उनको भी रोक लेते, वो निकल जाते हैं, लेकिन इनको नहीं निकलने देते। भाई ये कौन सी लॉजिकल बात हुई भाई? जो थोड़े बहुत बॉर्डर के बारे में जानते हैं उन्हें पता होगा कि ये चीजें कितनी ज्यादा मैटर करती हैं, जिसको डायरेक्टर ने सिर्फ अपने मजे के लिए दिखाया कि भैया पुष्पा के सामने हर कोई झुक जाता है। यहाँ तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ जाता है कि जब भाई पुष्पा भाव अपने वो बंदे को कॉल करते हैं कि यार तू पानी वानी खोल और बंद बंद कर, भाई ये एक नेशनल इशू है भाई। ये बंदा अगर पानी वानी खोले और बंद करे ना तो अगले लौड़े लगा देते हैं पीछे वाले, मिनट मिनट का हिसाब देना पड़ता है वहां पे। लेकिन भाई पुष्पा भाव के सामने तो सभी झुक गए। मजीद ये कि पुष्पा भाव अपने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से भी पीछे नहीं हटते, वहां पे भी भैया अपनी जगाते हैं कि भैया हमको यहाँ पे जो करना है हम करेंगे, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, और भाई कोई उसका उखाड़ भी कुछ नहीं पाता है। साला कैसी सिक्योरिटी रखे हुए हो भाई? कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा तुमको धमका के चला जाता है। वैसे रियल लाइफ में ट्राई मत कर लेना, बड़ा गंदा फंसोगे यहाँ पे आकर। यार इसके बाद मजीद ये कि एक बंदा तुम्हारे ऐसा 200 टन तक सेल करने वाला है, और भैया किसी को भी कानो कान खबर नहीं हो रही। ये बात काफी हद तक भैया हजम करने के काबिल नहीं रही है। हालांकि वो ये काम खुल्लम खुल्ला कर रहा है, और इसके बावजूद भाई कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं लोग उसके सामने। और दूसरी तरफ भैया ये बात काफी हद तक बंदे को बहुत बुरी लगती है। जो एक तरफ ऐसा लगता है कि यार बंदे ने सिर्फ पुष्पा के लिए मूवी बना दी है, पुष्पा ही हर तरफ खेले जा रहा है, पुष्पा ही बैटर है, पुष्पा ही बॉलर है, पुष्पा ही सब कुछ कर रहा है, यहाँ तक कि फील्डिंग और अंपायरिंग भी पुष्पा कर रहा है। तो फिर तुम्हारी क्या जरूरत है यहाँ पर? तुम लौड़े की सरकार चला रहे हो कि तुमसे एक बंदा नहीं संभाला जा रहा है, जो भाई साहब इतनी जल्दी पावर में आ गया और सिंडिकेट का राजा बन गया, फिर पूरी दुनिया में अपनी चला रहा है पकड़ के। सबसे बुरा तो मुझे उस वक्त रियलाइज हुआ जब मेरे लॉजिकल फ्रेंड ने ये बताया कि यार जापान को किस तरह रिप्रेजेंट किया इन लोगों ने। डायरेक्टर मेरी जान, चेन्नई का सी पोर्ट नहीं दिखाना था, जापान का सी पोर्ट दिखाना था। आपने चेन्नई का दिखाकर भैया जापान को बदनाम किया। वहां का सी पोर्ट भी कभी देखना नसीब हुआ है आपको? चलो मान लेते हैं कि आपने भैया सी पोर्ट दिखाया था जापान का, लेकिन इसके बावजूद भाई कोई लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज है कि नहीं है? जापान जो अपने नाम की वजह से फेमस है वहां पे पूरी दुनिया के अंदर, क्यों नाक कटवा रहे हो उन सब की कि भैया साहब वहां पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? देखो मेरी जान, आप जरूर गौर करोगे कि भैया फर्स्ट पार्ट के अंदर जहाँ पुष्पा भाव वहां पे जापानियों को चीर फाड़ कर रहे होते हैं, तो भैया वहां पे कोई पुलिस वुलिस तो होगी ना, जो जाहिर बात है बीच बचाव कराएगी। मैं जानता हूँ कि तुम यही कहोगे कि यार स्मगलर्स ने वहां सबको खरीद लिया होगा, लेकिन जाहिर बात है इतनी चीर फाड़ देखने के बाद कोई ना कोई तो ईमानदार भी होगा ना वहां पे। ये सारे के सारे साले यहीं पे ईमानदार पल रहे हैं। अगर आप पुष्पा के साथ शेखावत की फाइट देखो जो चलती रहती है चूहे बिल्ली वाली, तो आपको ये बात इजीली रियलाइज हो जाएगी कि ये लोग भैया वन साइड करा रहे थे चीजों को। इनफैक्ट पुष्पा वन में भी उन्होंने यही किया था कि वन साइड वॉर चल रही है, हमेशा पुष्पा ही बाजी ले जाता है, हमेशा पुष्पा ही जीतता है। मेरी जान, अगर एक स्मगलर की कहानी उठा ही रहे थे तो कम से कम भैया उसकी पूरी जिंदगी को अच्छे तरीके से छानबीन भी कर लेते, कभी वो हारा भी तो होगा।
ये कैसा सुपरमैन बना दिया हो कि भैया कभी हारता ही नहीं है, बल्कि भैया फाड़ता जा रहा है, सीधा गॉड लाइक बंदा बना दिया तुमने इसको। सबसे ज्यादा बुरा तो मुझे उस वक्त लगा जब भाई इसके हाथ पांव बंधे होने के बावजूद भी इसने बंदों को मारा, और इतना बुरे तरीके से मारा कि मुझे बुरा लग गया यार। मेरे तो उसका फिजिक्स पर से एतबार उठ गया यहाँ पे, यहाँ तक कि वो फिजिक्स छोड़ने के लिए तैयार हो गया। अब मैं केमिस्ट्री ज्वाइन करूंगा, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ूंगा जिंदगी में कभी भी। कुछ चीजें तो मैंने इससे पहले भी नोटिस की थी, और मैंने इसके बारे में अपनी 2 वीडियोस में बात भी की थी कि आखिर पुष्पा भाव को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और पुष्पा भाव को किस हिसाब से दिखाया जा रहा है। जबकि मेरी जान वो एक ताकतवर आदमी है और उसके साथ भाई काफी ज्यादा इंटरफेरेंस करता है, लेकिन इसके साथ भाई वो नोबल भी है, वो स्मगलर भी है, नोबल भी है, लोगों की मदद भी करता है। मैं मानता हूँ कि हर इंसान में हर चीज ज्यादा अच्छी नहीं होती है, हर चीज ज्यादा बुरी नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद हर चीज को इस तरह रिप्रेजेंट करना, ये काफी ज्यादा बुरा हो जाता है। बाकी भाई तुम्हारी इस बारे में क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो।